गांव की दोपहर है। चिड़िया भी शांत है और पत्ता तक नहीं हिल रहा। रामू काका, जो एक बहुत ही गरीब किसान है, अपने छोटे से खेत में मिट्टी खोद रहे हैं। उनके माथे से पसीना टपक कर सूखी मिट्टी में मिल रहा है। रामू काका पास के एक सूखे पेड़ की छांव में बैठते हैं। उनके पास एक पुराना सा कपड़े का झोला है। वह झोला खोलते हैं और उसमें से 2 सूखी रोटियां और एक प्याज निकालते हैं। उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का मटका है जिसमें थोड़ा सा पानी बचा है। तभी रास्ते से एक आदमी गुजरता है जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन प्यास और धूप से उसका बुरा हाल है। वह रामू काका के पास आता है और थरथराते स्वर में कहता है, भाई, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गला सूख रहा है। रामू काका जानते हैं कि उनके पास बस वही एक लोटा पानी बचा है जो उन्हें शाम तक खेत में काम करने के लिए चाहिए। अगर वो पानी दे देंगे तो उन्हें खुद प्यासा रहना पड़ेगा। बिना एक पल सोचे रामू काका मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं साहब, आप पानी पीजिए। वह पूरा पानी उस अजनबी को पिला देते हैं। पानी पीने के बाद उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वो रामू काका को पैसे देने लगता है। रामू काका हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब, इस तपती दोपहर में किसी की प्यास बुझाकर जो ठंडक मेरे मन को मिली है, उसका मोल आपकी ये गड्डियां नहीं चुका सकती थी। आदमी ने अपनी महंगी गाड़ी की ओर इशारा किया, जो थोड़ी दूर पर खराब खड़ी थी। उसने कहा, काका, मेरे पास सब कुछ है, पर आज एक घूंट पानी के लिए मैं तरस गया था। आपकी इस सूखी रोटी और मिट्टी के मटके ने मुझे सिखा दिया कि इंसानियत अमीरी की मोहताज नहीं होती। शाम ढलने को थी। आदमी जाने लगा, लेकिन उसका मन भारी था। उसने चुपके से अपने थैले से कीमती बीजों की एक पोटली निकाली और रामू काका के झोले में डाल दी, ये सोचकर कि शायद ये इनके काम आए। जैसे ही सेठ की गाड़ी रवाना हुई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। महीनों से सूखे पड़े गांव में झमाझम बारिश होने लगी। रामू काका खुशी से नाच उठे। उन्हें लगा कि पानी पिलाने का पुण्य तुरंत बरसता है। कुछ महीनों बाद रामू काका का खेत उन्हीं जादुई बीजों और बारिश की वजह से लहलहा उठा। अब उनके पास न सिर्फ खुद के लिए पानी था, बल्कि उन्होंने राहगीरों के लिए खेत के बाहर एक पक्की पियाव बनवा दी थी। कहानी का संदेश, जब आप दूसरों का घड़ा भरते हैं तो ईश्वर आपकी पूरी क्यारी हरी कर देता है। निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धन है।